नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। अभी हम बात करेंगे मधुबनी चित्रकारी को लेकर। फ़िलहाल इसका वजह ये है कि कोविड-19 जैसा कि महामारी चल रहा है, ये कोरोना वायरस 2019 है ना, जिसकी वजह से लोग क्या है फेस मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो हालिया ये हुआ है कि जो फेस मास्क है ये मधुबनी चित्रकारी से सजा हुआ, जिसका मांग मार्केट में बढ़ गया है और लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो मधुबनी, अगर हम पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी का शाब्दिक अर्थ होता है शहद का जंगल। मधु यानी शहद और बनी या वन यानी जंगल। तो ये काफ़ी चर्चित है। अभी ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन बना हुआ है इस मास्क में। तो हम थोड़ी सी मधुबनी चित्रकारी की अगर हम बात करें, जो कि ये है, तो ये परंपरागत रूप से मधुबनी शहर के आसपास ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला चित्रकारी है, जिसे कि मधुबनी चित्रकारी कहा जाता है। और ये मधुबनी बिहार राज्य के एक ज़िला है, वहाँ ये जगह है। साथ ही साथ मधुबनी चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो ये मधुबनी चित्रकारी है, ये कला नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। और मधुबनी चित्रकला की अगर हम बात करें तो इसकी जो विषय वस्तु है ये धार्मिक है, जो कि भगवान कृष्ण, राम, दुर्गा, माँ दुर्गा, लक्ष्मी और भगवान शिव से प्रेरित है। साथ ही साथ मधुबनी चित्रकारी में जो चित्र होते हैं ये सांकेतिक होते हैं, जैसे कि मछली बनाया जाता है। और मछली की अगर हम बात करें तो ये सौभाग्य और जनन क्षमता की द्योतक होती है। और मधुबनी चित्रकारी में किसी भी अंतराल को पूरा करने के लिए फूलों को, वृक्षों और जंतु आदियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस चित्रकला में जन्म, विवाह और त्यौहार जैसे शुभ अवसरों को भी चित्रित किया जाता है। इसके अलावा मधुबनी चित्रकारी में रंग के लिए पारंपरिक रूप से गाय के गोबर और मिट्टी से लेप करके, साथ ही साथ जहाँ पे चित्रकारी करना होता है वहाँ पे चावल की लेई और वनस्पति का रंग इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अब इसका आधार परिवर्तित हो गया है, यानी कि अब इसे कागज़ पे बनाया जाने लगा है, कपड़े पे बनाया जाने लगा है। साथ ही साथ कैनवास पर भी ये चित्रकारी अब किया जाने लगा है। और अगर हम बात करें कि पेंटिंग किससे किया जाता है, तो मधुबनी चित्रकारी में उंगलियों और वृक्षों की छोटी छोटी टहनियों का उपयोग करके चित्र बनाया जाता है। और अभी हाल ही फिलहाल में माचिस के तीलियों से भी काम किया जाने लगा है। और मधुबनी चित्रकला की अगर हम इतिहास की बात करें तो इसका विवरण हमें रामायण में मिलता है कि मधुबनी पेंटिंग का या चित्रकारी का जो मूल है ये रामायण काल का समय माना जाता है। और इस समय हुआ ये था कि जब मिथिला के जो राजा जनक थे, जो कि सीता जी के पिता थे, तो जब भगवान राम और सीता जी का शादी हो रहा था, तो यानी कि उनका विवाह हो रहा था, तो उस समय पर राजा जनक ने अपने प्रजा को अपनी दीवारों और आंगनों को चित्रित करने के लिए कहा था। तो वो मधुबनी पेंटिंग से उसे चित्रित किया गया था। और अगर हम इस चित्रकारी की बात करें, मधुबनी चित्रकारी की, तो ये अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता रहा है। और ये बात अलग है कि वर्तमान समय में, यानी कि वर्ष 2020 में जब इसकी मांग थोड़ी बढ़ गई है, तो पुरुष भी इस क्षेत्र में थोड़ी सी आ गए हैं। और मधुबनी चित्रकला की अगर हम और बात करें तो महिलाओं के द्वारा ही इस कला के जो कौशल है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। और वर्ष 1970 तक इसे उतना ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं था। जब 1970 में भारत के राष्ट्रपति तत्कालीन जो वीवी गिरी थे, यानी कि वराहगिरी वेंकट गिरी, उन्होंने जितबारपुर गांव की जगदम्बा देवी नाम की एक महिला को पुरस्कार से सम्मानित किया। तो मधुबनी चित्रकला को ख्याति प्राप्त हुई। और इसे अब चूँकि मधुबनी चित्रकला की अगर हम बात करें तो ये एक विशिष्ट भूभाग तक ही सीमित है, इसके लिए इसे जीआई टैग का भी प्रतिष्ठा प्रदान किया गया है, जो कि वर्ष 2025 तक मान्य है। तो ये था मधुबनी चित्रकारी और मधुबनी चित्रकारी से सजे हुए मास्क के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद, जय